बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत ऐसे विद्यालय अध्यापक जो अदर स्टेट से हैं और आप लोग दिव्यांगता श्रेणी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप लोग के आरक्षण को लेकर यहाँ पर एक कैंडिडेट हैं जिनकी तरफ से आपके आरटीआई जो है वो लगाए गए थे और उस आरटीआई का जवाब यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से दिया गया है। तो इसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित या फिर आप लोग यहाँ पर टेंशन में हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि अलग अलग जिले से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट कराने को लेकर हों या फिर जो स्पष्टीकरण हैं तो वो यहाँ पर आपके जो है मांगे जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि आप लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड के एग्जाम में जो है वो शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन इन सभी मैटर पे आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संशय में हैं कि हम यहाँ पर टीआरई थर्ड का एग्जाम दें या फिर न दें। यदि हम यहाँ पर एग्जाम दे भी देते हैं तो आगे यहाँ पर जो है आपका हम लोगों के लिए क्या होगा, तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो आपका आरटीआई का जवाब है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से इस आरटीआई का जवाब दिया गया है। यहाँ पर जो कैंडिडेट का डिटेल है उसे हम यहाँ पर जो है हाइड कर दें, क्योंकि उससे आपको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका आरटीआई का जवाब बीपीएससी की तरफ से दिया गया है, तो दोनों टीआरई को लेकर यहाँ पर आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 और यहाँ पर आपका विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 2। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर आपके 4 कंडिका में दिए गए हैं, कंडिका 1, कंडिका 2, कंडिका 3 और कंडिका 4। यहाँ पर पहले बारे में बोला गया है कि जो अन्य राज्य की जो महिला हैं उनका यहाँ पर चयन यानी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनका चयन अनरिजर्व, उसके साथ यहाँ पर जो आपका अनरिजर्व फीमेल है तो दोनों कोटियों की जो आपकी रिक्तियाँ हैं उसके विरुद्ध यहाँ पर आपका किया गया है। यानी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर चयन अनरिजर्व, उसके साथ ही जो अनरिजर्व फीमेल है तो दोनों सीट पर यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल का चयन यहाँ पर आपका किया गया। दोनों टीआरई, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो या फिर आपका यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 हो। कंडिका 2 में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको लेकर दिया गया है कि जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं यानी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उसके साथ ही सभी जो दिव्यांगता श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं यानी जो उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर जो दिव्यांगता का जो आरक्षण है वो यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। यानी जो यहाँ पर अदर स्टेट के दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर दिव्यांगता का जो आपका आरक्षण है वो यहाँ पर आपका दिया गया है और उसका यहाँ पर आपका प्रावधान है। तीसरे वाले कंडिका में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर महिला हैं उनको यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण उनकी जो संबंधित कोटि है उसमें यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर आपका दिया गया है। और चौथा वाला पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके समान प्रशासन विभाग है उनके एक आदेश के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है और यहाँ पर जो आपके दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका दिव्यांगता का प्रकृति है उसके बारे में यहाँ पर आपका दिया गया है और इसी के आधार पर जो आपका आरक्षण होता है वो यहाँ पर आपका दिया जाता है। और यहाँ पर जो आपके समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार है तो उनके तरफ से यहाँ पर जो संकल्प संख्या है जो कि संकल्प संख्या 962 दिनांक आप यहाँ पर देखेंगे 22 जनवरी 2021 में यहाँ पर अंकित जो प्रावधान है उसी प्रावधान के अनुसार यहाँ पर जो दिव्यांगता संबंधित जो आपका आरक्षण है वो यहाँ पर आपका दिया गया है और उसका अनुपालन यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आपका किया गया है। और यहाँ पर बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो आपका आरक्षण का प्रावधान है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं, तो उनका ये जो आदेश था उसी आदेश का यहाँ पर पालन बीपीएससी की तरफ से आपका किया गया है दोनों टीआरई को लेकर। किसको लेकर? यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको लेकर, क्योंकि कंडिका 4 में यहाँ पर दिव्यांगता का जो आरक्षण है उसके बारे में यहाँ पर आपका जो है दिया गया है और इसमें प्रावधान है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी का जो आरक्षण है उसमें यहाँ पर आरक्षण दिए जाने का यहाँ पर समान प्रशासन विभाग की तरफ से आपके आदेशों या फिर जो आपका प्रावधान है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। यानी इस आरटीआई के जवाब से दो चीज़ यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि जो यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट उसके साथ यहाँ पर जो अदर स्टेट के दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को मेरिट को लेकर कोई यहाँ पर आपका समस्या नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर भी आपके मार्केट में जो है वो चल रहे थे कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यदि चयन अनरिजर्व फीमेल सीट पर हुआ है यानी इतने कट ऑफ यानी इतने मेरिट पर आपका हुआ है और उसी तरीके से जो अदर स्टेट के दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं यदि उनका भी कट ऑफ या फिर जो आपका मेरिट है वो यहाँ पर आपका दिव्यांगता श्रेणी के सीट पर आपका हुआ है तो दोनों लोगों को आप लोगों को मतलब नौकरी से बाहर जो है कर दिया जाएगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप लोग का यदि सीटेट में मतलब सीटेट में जो आपका नंबर है वो यहाँ पर आपका 90 नंबर से अधिक है और आप लोग का चयन अनरिजर्व फीमेल और उसके साथ यहाँ पर आपका चयन दिव्यांगता श्रेणी में हुआ है तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ हैं। आप यहाँ पर नौकरी करिए और आप लोगों से डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, फिर स्पष्टीकरण है वो भी यहाँ पर आपका जो है नहीं मांगा जाएगा। बस यहाँ पर जो आप लोगों से डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है फिर जो आपके स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर जो आपका पात्रता में भी यहाँ पर जो आपका सीटेट है उसको लेकर जो है किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो आप लोग का अगला जो आपके संशय हो गए वो यहाँ पर आपके
आपके सीटेट को लेकर, क्योंकि मैक्सिमम जो आप लोग का डाउट है वो आपका इसी को लेकर है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में 82 नंबर चाहिए या फिर यहाँ पर आपके 90 नंबर, और यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको मतलब अदर स्टेट के उनका यहाँ पर सीटेट में 75 नंबर या फिर यहाँ पर आपके जो है वो 90 नंबर। तो सीटेट को लेकर हम यहाँ पर आगे नीचे जो है वो देख लेते हैं। बाकी एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका बीटेट या फिर जो आपका एसटीटी है तो उसको लेकर कोई आपका यहाँ पर ज़्यादा विशेष तौर पर आपकी समस्या नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीटेट को लेकर आपका समस्या इसलिए हो रहा है क्योंकि सीटेट का एग्जाम आपका सीबीएसई की तरफ से कराया जाता है और उन्हीं की तरफ से जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके डिसाइड जो है किए जाते हैं। यहाँ पर जो आपका बीटेट है और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका एसटीटी है, तो यहाँ पर जो बिहार के अभ्यर्थी हों या फिर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, आप लोग का जितना नंबर प्राप्त होता है उसी नंबर के आधार पर यहाँ पर जो आप लोग का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपके क्वालिफाई यानी आपको यहाँ पर पास फेल जो है कर दिया जाता है। लेकिन सीटेट वाले में ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होता है। सीटेट वाले में भी आपका पासिंग जो आपके मार्क्स होते हैं उसके आधार पर आपको क्वालिफाई या फिर नॉट क्वालिफाई किया जाता है, लेकिन वो आपका सेंट्रल लेवल पर किया जाता है और उसमें आपका वही होता है कि जो लोग सीटेट में सीबीएसई की तरफ से जितना उनके तरफ से पास माना जाता है, यदि उतना आप नंबर ला देते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, अन्यथा आपका सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाता है। बाकी जो मार्कशीट होता है तो सीबीएसई की तरफ से सभी लोगों का सीटेट का जो मार्कशीट होता है वो यहाँ पर आपके जो है वो जारी किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक और आप आरटीआई का जवाब जो है वो देख लीजिए। इस जवाब से यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए। यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से आपका क्लियर किया गया है और इसी आरटीआई के जवाब से जो अदर स्टेट के दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं आप लोगों का भी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ पर सीटेट में कितना नंबर जो है होने चाहिए। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके प्रपत्र के बारे में जिक्र किया गया जो कि डेट आपका था 19/6/2023, तो आप इस डेट को जो है ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका लेटर आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे। यहाँ पर आपका बोला गया कि इस लेटर में आपके मेंशन किए गए थे कि यहाँ पर किसी राज्य विशेष नहीं, यानी यहाँ पर कोई आपका राज्य विशेष नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं यानी कोई यहाँ पर विशेष राज्य नहीं कि ऐसा आपका विशेष तौर पे किसी राज्य के बारे में आपका मेंशन किया जा रहा है। यहाँ पर सभी राज्य के जो कैंडिडेट हैं उसके बारे में यहाँ पर आपका जो है बोला जा रहा है कि किसी राज्य विशेष नहीं अपितु सभी जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर 55% के आधार पर यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्ण माने जाने का जो आपका वर्णन है वो यहाँ पर आपका किया गया है। कहाँ पर वर्णन किया गया है कि आपका सीटेट में 55% है और आप यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि सभी राज्य के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको इतना नंबर पे आपका सीटेट में उत्तीर्ण माना जाता है। तो ये जो आपका लेटर है जो कि 19/6/2023 का है, तो इसमें आपके जो है जिक्र किया गया है कि आप यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका सीटेट में 82 नंबर है, तो आप यहाँ पर सीटेट उत्तीर्ण हैं, चाहे आपका सीटेट पेपर 1 हो या फिर आप यहाँ पर सीटेट पेपर 2 हो। आप इस लेटर को जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो लेटर था 19/6/2023 आपका डेट दिया गया था और आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी की तरफ से आपका लेटर 19/6/2023 को जो है जारी किया गया था। और यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनके तरफ से ये जो आपका लेटर था यहाँ पर बीपीएससी को 17/6/2023 को दिया गया था और इस लेटर को बीपीएससी की तरफ से अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीपीएससी का, तो उस पर यहाँ पर आपका जो है 19/6/2023 को जो है जारी कर दिया गया था। ये बेसिकली यहाँ पर जो आपका शुद्धि पत्र है, क्योंकि जब टीआरई फर्स्ट का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था तो उस टाइम पे जो आपका सीटेट में नंबर का जो आपका छूट मिलता है तो उसके बारे में आपकी जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं दिया गया था और फिर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जानकारी नहीं दिया गया तो बीपीएससी की तरफ से ये जो आपका लेटर था इसको आपका मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से आपका बताया ही नहीं गया था। और फिर जब अभ्यर्थियों की तरफ से इसका यहाँ पर मांग किया गया तब शिक्षा विभाग की तरफ से ये आपका लेटर जो है भेजा गया, तो उस लेटर को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से उसी नोटिफिकेशन में आपके टीआरई फर्स्ट में जो है मेंशन किए गए, जिसे यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से शुद्धि पत्र के तौर पर यहाँ पर आपके शामिल जो है कर दिए गए। और इसमें देखेंगे तो इसमें आपका वही नंबर है जिसके बारे में यहाँ पर आपका बोला गया कि जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% मतलब यहाँ पर 82 नंबर है, तो आप यहाँ पर पास हैं। और उसी को लेकर यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बोला गया है कि आपका सीटेट में यानी आप अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका सीटेट में 82 नंबर है, तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण जो है माने जाएंगे। अब यहाँ पर ये तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनको लेकर, और उसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे दिव्यांगता श्रेणी को लेकर, तो आपने ऊपर आपने आरक्षण वाले में देखा था कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसके साथ ही जो अदर स्टेट के दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का प्रावधान है, उनको यहाँ पर आपके आरक्षण जो है वो दिए जाते हैं। और आप यहाँ पर पात्रता वाले नंबर पर भी आप यहाँ पर जो है वो देख लिए कि यहाँ पर जो बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि आप यदि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका सीटेट में आपका 82 नंबर है, तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो निःशक्त कोटि के उम्मीदवार हैं यानी आप यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी से हैं तो आपका सीटेट में 50% है, तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण जो है माने जाएंगे। ऐसा ही जो आपका बीपीएससी है तो उनके तरफ से जो आपके नोटिफिकेशन है उसमें आपका मेंशन किया गया है। और बीपीएससी की तरफ से जो कैंडिडेट की तरफ से आपके आरटीआई लगाए गए थे तो उस आरटीआई का जवाब भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से दिया गया कि जो आपका आरक्षण का प्रावधान है वो यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर आपके आरक्षण का प्रावधान है। अब यहाँ पर जो आप लोग आगे बोलेंगे कि क्या ये जो आपके बीपीएससी की तरफ से आरटीआई का जो आपका 2 जवाब दिया गया है दिव्यांगता श्रेणी और उसके साथ ही अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को लेकर, और यहाँ पर आपके अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट जिनका सीटेट में पासिंग नंबर को लेकर, तो क्या ये जो शिक्षा विभाग हैं
तो क्या इस बीपीएससी के आरटीआई को यहाँ पर वो लोग मान लेंगे? तो देखिए वो लोग यहाँ पर कभी भी जो है आपके बीपीएससी के आरटीआई को नहीं मानेंगे। तब फिर आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि तो तब फिर यहाँ पर बीपीएससी का आरटीआई किस काम का? फिर तो यहाँ पर कोई इसका आपका वैल्यू ही नहीं है। देखिए आपका यहाँ पर वैल्यू है, कब यहाँ पर आपका वैल्यू है कि जब आप लोग यहाँ पर नौकरी से टर्मिनेट किया जाएगा यानी हटाया जाएगा, या फिर जब भी आप लोगों से कभी आपके जवाब जो है मांगे जाएंगे, तब इस चीज़ के बारे में जो है आप जो है वो सबमिट आपको करना होगा। आप यहाँ पर बोलेंगे कि हम यहाँ पर क्यों सबमिट करें जब हमको शिक्षा विभाग की तरफ से आपका बाहर किया जा रहा है? देखिए आपको इसलिए सबमिट करना है क्योंकि जब आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि आपके नियुक्ति पत्र में आपका क्या लिखा है। पहले आप यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपका क्या लिखा है, और उस नोटिफिकेशन के आधार पर हम यहाँ पर एलिजिबल हैं या फिर नहीं एलिजिबल हैं। और ये जो आपका नोटिफिकेशन था यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का, तो नोटिफिकेशन आपका बीपीएससी की तरफ से ही जो है वो जारी किया गया था। और जब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसी नोटिफिकेशन के आधार पर ही आप अपना फॉर्म सबमिट किए, और उसके बाद आपने एग्जाम दिया, आपका जो है वो रिजल्ट आया, और फिर इसके बाद जो आपका चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हुआ। तो जब भी आपको कभी भी जो है आपका खड़ा कराया जाता है और इस चीज़ के बारे में आपका बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, तब आप यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन को आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। नोटिफिकेशन से भी वो लोग बोलेंगे कि नहीं नोटिफिकेशन में ऐसा है, आप अदर स्टेट के हैं, तब आप यहाँ पर बीपीएससी के आरटीआई को जो है वो आप यहाँ पर जो है वो दिखा सकते हैं। क्योंकि ये जो आपका बीपीएससी की तरफ से आरटीआई का जो जवाब दिया जाता है ये खुद अपने आप में जो आपके आदेश हो या फिर आपका नोटिफिकेशन हो या फिर नियमावली है वो यहाँ पर खुद आपका जो है होता है। शिक्षा विभाग वाले वो इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो अपने विभाग के जो उच्च लेवल के अधिकारी या फिर पदाधिकारी की तरफ से जो आपका आदेश है उसी आदेश को उनके तरफ से माना जाएगा। और ये जो आपका आदेश है ये आपका वही आदेश है 15 मई 2024 को, जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश जारी किया गया था। अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको लेकर तो कोई आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश नहीं था, बस यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट वाला मैटर था तो बस उनका यहाँ पर आपका मैटर था। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपका आरक्षण वाला है उसके बारे में भी यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके बारे में आपका जिक्र किया गया है। तो इसमें जो दिव्यांगता श्रेणी के अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं आप लोग भी इसी में जो है वो शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया कि जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो आपके प्रावधान है कि यहाँ पर राज्य के मूल निवासी जो यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर बिहार अधिनियम 3 और यहाँ पर जो आपका 1992 है के अधीन यहाँ पर राज्य में जो आपका आरक्षण का लाभ है वो यहाँ पर प्राप्त जो है कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो बिहार के मूल निवासी हैं वही सिर्फ यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के जो निवासी हैं इस अधिनियम के अधीन, और ये जो आपका आरक्षण का लाभ है उसका मतलब आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप यहाँ पर जो है वो दावा नहीं करेंगे। और ये जो आपका आरक्षण का लाभ मतलब यहाँ पर सभी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी होते हैं आप मतलब कोई भी आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर आरक्षण का जो आपका प्रावधान होता है वो यहाँ पर आपका रहता है, कहीं पर आपका ज़्यादा रहता है, कहीं पर आपको गुड़ के आधार पर जो आपका आरक्षण वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है। तो ये जो शिक्षा विभाग वाले हैं वो तो ये जो आपका आदेश है इसी आदेश को जो है वो मानेंगे। वो लोग यहाँ पर बीपीएससी के आरटीआई को कभी भी जो है आपके नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो आपका बीपीएससी का आरटीआई है वो आपके काम के लिए है, तो अपने पास जो है वो जरूर आप लोग जो है वो रखे रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि ठीक है हम यहाँ पर अब जो है वर्तमान में क्या करेंगे, क्योंकि हमने आपको आरटीआई जो है वो दोनों दिखा दिया, एक तो आपके दिव्यांगता को लेकर, उसके साथ ही यहाँ पर जो फीमेल हैं उनको लेकर भी, और दोनों को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है कि दोनों लोग आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, कोई आपका दिक्कत नहीं है नोटिफिकेशन के आधार पर। और नोटिफिकेशन ही आप लोगों के लिए सब कुछ होता है, चाहे आप यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी हो या फिर आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं अदर स्टेट को लेकर। अब यहाँ पर आप लोग मतलब क्या करने को लेकर, तो देखिए जो जैसे कई जिले से जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके सबमिट कराए जा रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करेगा। कई जिले से जो आपकी स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके मांगे जा रहे हैं तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करिएगा। जब आप अपना स्पष्टीकरण सबमिट करेंगे तो ये जो आपका बीपीएससी की तरफ से आपके आरटीआई के जवाब दिए गए हैं तो उस आरटीआई के जवाब को भी आप यहाँ पर मेंशन करिएगा। बीपीएससी का जो आपका नोटिफिकेशन होगा उसे तो आप मेंशन करेंगे ही, उसके साथ ही आप अपने बचाव हेतु जो आप अपना बात वगैरह लिखेंगे, जो कि इसके पहले हमने वीडियो के माध्यम से बनाया था कि आप आरटीआई किस तरीके से जो है मतलब स्पष्टीकरण किस तरीके से आप देंगे, तो इसमें नोटिफिकेशन आप मेंशन करेगा। उसके साथ ही बीपीएससी की तरफ से जो आपका आरटीआई है जो जवाब है उसको भी आप यहाँ पर स्पष्टीकरण में आप यहाँ पर जो है जो इसका लेटर होगा उसे आप यहाँ पर जो है संलग्न करिएगा। उसके साथ ही जो ये आरटीआई आपका दिया गया है और इसमें ये जो आपका लेटर के बारे में मेंशन किया गया जो कि आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, इस लेटर को भी आप यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण होगा उसमें आप यहाँ पर जो है वो सबमिट करेगा। ये आपके स्पष्टीकरण को लेकर है। तो देखिए अभी आप वर्तमान में यही कर सकते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करा जा रहा है तो डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है
वो आप यहाँ पर जो है वो दीजिए। यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट आपका कर दिया जाता है, देखिए ऐसा करना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि यदि आपका ऐसा किया जाता तो आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ से आपका स्पष्टीकरण सबमिट कराए हुए आपका 1 महीने से भी अधिक जो है आपका समय हो गया। और आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपके आदेश जारी भी किए गए हैं, ये आपका आदेश कब का है, 15/5/2024 का आपका ये आदेश है। तो ये आदेश भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका समय हो गया। स्पष्टीकरण में आपके कितने दिन लिए जाते हैं, बस आप लोगों से यहाँ पर 3 दिन का समय जो है वो लिया जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग को जॉब से हटाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि औरंगाबाद के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके तरफ से तो पता नहीं आपका किस तरीके से आपके जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल है। यदि मान लीजिए आगे आने वाले समय में आपको यदि जॉब से हटा भी दिया जाता है तो आपके पास कोर्ट का रास्ता है और आप यहाँ पर जरूर जो है कोर्ट में जाएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोर्ट में जाते हैं, उनके पास कोई उस तरीके का बहुत मजबूती साक्ष्य नहीं होता है, उसके बाद भी वो लोग कोर्ट में जाते हैं और वो लोग जीत जाते हैं। आप यहाँ पर अपने से जो है वो सोचिए, बीपीएससी का आरटीआई नोटिफिकेशन हर एक चीज़ आप लोगों के पास है। और इसके पहले भी एक आपने वीडियो देखा था जो कि शिक्षा विभाग का था, तो उनके तरफ से आपका बोला गया था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो जो दिव्यांगता श्रेणी या फिर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो तथ्य हो या फिर जो साक्ष्य है वो आपके पास भरपूर मजबूत है। बस यहाँ पर आप लोगों को कोर्ट में जो है वो जाना है और जो पक्ष आपका रखा जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मजबूती के साथ जो आपके पक्ष हैं वो यदि रखे जाते हैं तो कोर्ट की तरफ से निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर जो है वो जीत मिलेगा। और यदि कोर्ट की तरफ से आप लोग को यहाँ पर जीत मिलेगा तो फिर आप सभी लोगों को पता है शिक्षा विभाग से भी बड़ा आपका कोर्ट है और जो आपका बीपीएससी है उनसे भी बड़ा कोर्ट है। यहाँ पर जो बीपीएससी है वो तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट के साथ हैं, यानी जो अदर स्टेट के फीमेल हो या फिर अदर स्टेट के जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके तो साथ यहाँ पर बीपीएससी वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत हो रहा है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग से दिक्कत हो रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग के जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, तो उनके तरफ से 15 मई 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया, वही आदेश यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका खतरनाक है। और इसी आदेश के हिसाब से ही, मतलब इसी आदेश के आलोक में यहाँ पर इस तरीके से जो आप लोग के खिलाफ कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट आपका होगा, अभी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो स्पष्टीकरण दीजिए। यदि आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया जाता है तो आप यहाँ पर कोर्ट में जाएगा और जो भी यहाँ पर आपके दस्तावेज जो आपके आरटीआई जवाब हैं वो सभी चीज़ आप अपने पास जो है रखे रहेगा, ताकि कभी भी आप लोग को अचानक उस चीज़ की आवश्यकता पड़े तो आप यहाँ पर जो है वो दिखा सकें। अब यहाँ पर आता है आपके टीआरई 3 के एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा दिन यहाँ पर आपका समय नहीं है, आप लोग यहाँ पर एग्जाम दें या फिर न दें। इसमें जो आप लोग का दिक्कत है वो यहाँ पर आपके सीटेट को लेकर और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका एसटीटी है उसको लेकर, और यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, देखिए आप यदि दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे और आप लोग का सीटेट में नंबर 90 नंबर से कम होगा तो निश्चित तौर पे आप लोग को तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पर एग्जाम देंगे, क्योंकि आपका जो नंबर है वो यहाँ पर आपका सीटेट में 90 नंबर से कम है। यहाँ पर दिक्कत हो रहा है सीटेट को लेकर और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका एसटीटी है उसको लेकर। आप यहाँ पर इसमें जो है वो ध्यान रखिएगा कि यदि एसटीटी में आपका जो क्वालिफाई है, यानी जो आपका यहाँ पर पास है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग का जो है कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग को यहाँ पर पेपर जो है वो देना चाहिए। बाकी यहाँ पर सीटेट को लेकर तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सीटेट हो मतलब सीटेट में यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसके साथ ही जो अदर स्टेट के दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं और आप लोग का सीटेट में नंबर यहाँ पर 90 नंबर से कम है, तो थोड़ा सा आपको स्वविवेक से जो है आप लोग यहाँ पर पेपर जो है वो देने जाना होगा। क्योंकि यदि हम अभी वर्तमान को लेकर बात करें तो अभी आप लोग पेपर तो दे देंगे और आप लोग मेरिट में लाते हैं, अच्छा खासा नंबर आते हैं, तो आपका रिजल्ट भी जो है बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी तो कर दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर आप लोग काउंसलिंग में जाएंगे तो काउंसलिंग आप लोग का जो है वो नहीं कराया जाएगा। क्यों नहीं कराया जाएगा? क्योंकि इसका जो आपका एक तरीके से समझेंगे रोड़ा है वो यहाँ पर आपका 15 मई 2024 का जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश है, इसी आदेश के मतलब इसी आदेश का पालन किया जाएगा और आप लोग का काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। यदि मान लीजिए जब तक आपका रिजल्ट आता है मतलब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 का, और उससे पहले यहाँ पर क्या होता है कि कोई कोर्ट केस वगैरह आपका होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जॉब में हैं और वो लोग अपना कोर्ट वगैरह में याचिका जो है वो दाखिल किए हैं और हो सकता है कि उनकी याचिका पे जो है वो आपका सही तरीके से सुनवाई हो जाए और ये आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका आदेश खारिज हो जाता है। तब यहाँ पर आप लोग का यदि काउंसलिंग मतलब उस टाइम पे आपका नहीं हुआ रहेगा तब यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग करा लिया जाएगा और बाकायदा आप लोग यहाँ पर जॉब में जो है वो जा सकते हैं, कोई यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है वो निर्णय लेना है कि हम यहाँ पर पेपर एग्जाम देने जाएँ या फिर हम यहाँ पर एग्जाम जो है वो देने न जाएँ। हमने आपको दोनों चीज़ को लेकर बता दिया कि यदि वर्तमान में आपका टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाता है और काउंसलिंग आपका होता है और कोई कोर्ट की तरफ से कोई उस तरीके का आपका बदलाव नहीं होता है, मतलब कोई कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन नहीं आता है, तो आप लोग को यहाँ पर काउंसलिंग में जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। और यदि मान लीजिए बाद में आपका कोर्ट की तरफ से कोई आपका याचिका दाखिल करने के बाद कोर्ट की तरफ से आपका सुनवाई हो जाता है और आप यहाँ पर एग्जाम दिए रहेंगे और आप यदि मेरिट में शामिल हैं तो फिर यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाएगा। तो आपका जो स्वविवेक करे आप उसी के हिसाब से आप यहाँ पर पेपर देने जाने को लेकर या फिर न जाने को लेकर आप यहाँ पर जो डिसीजन होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं।
बाकी जो लोग यहाँ पर जॉब में हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करिए जहाँ पर मांगा जा रहा है, फिर आप लोगों से स्पष्टीकरण है तो वो यहाँ पर आपका जो है मांगा जा रहा है, तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करिए। बाकी जिनको जॉब से टर्मिनेट किया गया औरंगाबाद वाले मैटर को लेकर, तो आप लोग यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाइएगा। और जिनका मतलब जिनको आपके टर्मिनेट नहीं किया गया है, आप लोग भी यहाँ पर एकता और जो आपके संगठन है उसे आप यहाँ पर मजबूत जो है आप यहाँ पर किए रहेगा, ताकि आप ऐसा नहीं कि आज जिनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है सिर्फ वही लोग कोर्ट में जो है वो जाएँ और आप लोग यहाँ पर कोर्ट में ना जाएँ और ना ही उन लोग का जो है वो साथ दे। यदि ऐसा आप यहाँ पर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको आज हटा दिया गया है और 2 साल के अंदर, क्योंकि ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच हो या फिर नौकरी से हटाने को लेकर है तो 2 साल तक ये आपकी प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। और पता नहीं 2 साल के अंदर आप लोगों को भी एक जिले में इस तरीके से जो आपका हटाने का प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपका फाइनल कंप्लीट जो है वो कर लिया जाएगा। तो इसलिए जिनको जॉब से टर्मिनेट किया गया है वो तो अपना लड़ ही रही हैं, बाकी जिनको जॉब से नहीं हटाया गया है और आपका भी यही आपका मैटर है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सेम मैटर है, तो आप उनका जो है वो सहयोग करिए, ताकि आपका यहाँ पर सहयोग रहेगा तो जो आपके कोर्ट वगैरह से जो आपके डिसीजन है वो यहाँ पर आपके सही तरीके से होंगे, क्योंकि कोर्ट में सही वकील आपके जाते हैं तभी अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ रखते हैं, तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आप लोग को यहाँ पर जीत जो है मिलेगा। देखिए हाई कोर्ट में जीत को लेकर बहुत मुश्किल भी होता है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको हाई कोर्ट की तरफ से किसी भी तरीके का आपका जीत मिले, लेकिन आपका पक्ष मजबूत रहता है तो ऐसा नहीं है कि आपको जीत नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट की तरफ से भी आपको यहाँ पर जीत जो है मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए हाई कोर्ट की तरफ से आपका जीत नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाने को लेकर जरूर जो है विचार करिएगा। विचार यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएगा और सही तरीके से आप अपना पक्ष रखते हैं और आप अपने मजबूती के साथ रखते हैं और जो आपके वकील हैं सही तरीके से अपनी बात जो है वो रखते हैं, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा यहाँ पर देर लगेगा लेकिन आप लोग को यहाँ पर जीत जो है जरूर मिलेगा। जो भी यहाँ पर जॉब में है, आपको मान लीजिए यदि जॉब से टर्मिनेट भी आपको यहाँ पर कर दिया जाता है, बाहर भी कर दिया जाता है, और जब आपके कोर्ट से डिसीजन आएंगे तो जो भी यहाँ पर पीछे वगैरह का जो आपका सैलरी वगैरह रहता है तो वो भी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपके दिलवाए जाते हैं। कई आपके केस वगैरह मुकदमा वगैरह हैं जो कि आपने बहुत सारे देखे होंगे कि किसी को 2 साल 4 साल के बाद उनको मतलब जॉब में फिर रखा गया तो उनका जो सैलरी है वो भी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपके दिए गए कि इनका जो वेतन है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए। कि इसको लेकर जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं अलग अलग जिले से या फिर जो भी आपके इन्फॉर्मेशन वगैरह आते रहते हैं, तो आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।